देखो बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों के पास जो हमारे 3D फिगर्स यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज कोन, राइट सर्कुलर कोन इसे हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बेटा स्फेयर, और इसे हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर। हिंदी में इसका नाम होता है शंकु, इसका नाम होता है गोला, और इसका नाम होता है अर्ध गोला। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट, इसको हमने नाम दिया राइट सर्कुलर कोन, और इसका नाम हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? और इसका नाम है हेमिस्फेयर। ओके, अब देखो इस वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, जब भी एक राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है तो राइट सर्कुलर कोन के अंदर वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। जब भी देयर इज अ कर्व तो आप उसको क्या कहोगे? कर्व्ड। बट जब कोई कर्व नहीं है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर राइट सर्कुलर कोन का जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा दैट विल बी योर पाई आर एल। ओके, इतने एरिया का, यहां से लेकर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसके अंदर हमने नीचे वाला टॉप जो पार्ट है वो नहीं ऐड किया। आप लोगों ने बर्थडे टोपी देखी है, बर्थडे वाली कैप? बर्थडे वाली कैप में ऊपर ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है, जो गोला वाला हिस्सा है उसको नहीं देखना, हम सिर्फ ऊपर की तरफ उसमें क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। जब ऊपर की तरफ पेंट कर रहे हैं तो दैट इज योर सी एस से, कहीं और पेंट नहीं कर रहा हम लोग, जहां जहां हम लोग उसमें पेंट कर पाए वो एरिया क्या कहलाएगा? सी एस से। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब मुझे उसके जो बेस है उसको भी पैक करना है, उसमें भी कोई चीज लगानी है। तो उसमें कोई चीज लगानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए क्या करेंगे? बेस ऑफ एरिया जो है वो ऐड कर देंगे सी एस ए के अंदर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया? जो मेरे पास सी एस ए था यानी जो ऊपर वाला पार्ट, उसमें हमने क्या कर दिया? सिंपल एरिया को ऐड कर दिया। और जब एरिया ऑफ 2D फिगर, इसका 2D फिगर नहीं है, राइट सर्कुलर कोन का कोई 2D फिगर जल्दी से है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, है ना? ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम सीधा सीधा यही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? नेक्स्ट अगर बात करें स्फेयर, तो स्फेयर में बेटा मुझे बताओ, जो बॉल तुम खेलते हो उसका कोई टॉप है क्या? उसका कोई बॉटम है? तो उसका ना सी एस से है ना टी एस से है। सी एस से और टी एस से दोनों एक ही चीज होती है उसकी, सी एस से बोल दो या टी एस से बोल दो, दोनों ही क्या है? एक ही चीज है उसमें। तो हमारे पास इसका जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर। और यहाँ हेमिस्फेयर की बात की जाए तो हेमिस्फेयर में देखोगे तो आधा जो पार्ट है यहाँ पर ये तो हो जाएगा इसका सीधा सीधा आधा। बट जब हम लोग सी एस ए की बात कर रहे हैं तब सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर उसी समय मैंने बोला कि उसका जो बेस है वो क्या? एक सर्कुलर पार्ट है, बेस एक सर्कुलर पार्ट है, तो जैसे ही वो एक सर्कुलर पार्ट हो गया तो उसका क्या मतलब है? मेरे पास उसके अंदर एक सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड हो जाएगा। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड हो गया तो दैट इज योर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, बात समझ में आई? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर सर? नेक्स्ट, अब जो वॉल्यूम होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा? एक मिनट बेटा, यहां पे गलती कर दी, ये 4/3 है, ये 4/3 है, और इसका आधा यहां पे 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर मेरी बात यहां तक की? अभी मैं यहां से ना ये वाला फॉर्मूला हटा रहा हूं, जानबूझ के हटा रहा हूं, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला लगता है ना ये तब लगता है जब वी हैव लेटरल सरफेस एरिया, यानी या तो कोई जिसका 2D फिगर हो एक्चुअली में। और मैंने जितनी फिगर्स बताई इसमें 2D फिगर्स इनकी है नहीं, इनकी 2D फिगर्स होती तो हम उसमें हाइट लगाते तो ये वाला फॉर्मूला बनता, बट यहाँ पे 2D फिगर्स है नहीं, तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ से हटा रहे हैं, है कि नहीं? अभी तो हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन के अंदर कि क्लास 9th के अंदर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलेज आने वाले हैं बेटा? पहला, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? पाई आर एल। एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं? पाई आर कॉमन, एल प्लस, और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल। फिर इसके अंदर स्फेयर का हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि स्फेयर का ना टॉप होता है ना बॉटम होता है। वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया 2 पाई आर
स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में एक बेस बन जाता है हमारे पास, तो बेस बन गया तो उसमें पहले हमने कर्व को ऐड करा और उसके बाद हमने बेस वाले पार्ट को ऐड करा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल मिलकर क्या हो गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम में टोटल जो भी हमारे पास टोटल बड़े वाले का है उसका आधा कर दो सिंपल, तो हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत? फटाफट ये फॉर्मूले नोट कर लो। हाँ, यहां पर L का मतलब है आपके लिए स्लैंट हाइट। हाँ, और स्लैंट हाइट का मतलब होता है जो तिरछी ऊंचाई है, ये वाली बात, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे लिए क्या है बच्चों, रेडियस है। सर L कैसे निकालेंगे? तो L निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये किससे बना हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? फटाफट इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी फटाफट देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस देख के हम लोग इन फॉर्मूलों को ज्यादा समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड द CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत सिंपली कब कर पाओगे? जब आपको सिंपल फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाओगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या है भाई CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन? अभी पीछे लिखवाया, बताओ, पाई आर एल। तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर एल। तो भाई पाई आर एल इसकी वैल्यू है। पाई की वैल्यू इसने बोली नहीं है तो हम क्या लेंगे बेटा, 22/7। आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू कितनी है? स्लैंट हाइट। एल का मतलब क्या बताया था अभी? स्लैंट हाइट। तो एल की वैल्यू 10। तो यहां पर 7 से 7, तो यहां पर क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ लिख सकते हो, बट अभी क्वेश्चन ने राइट सर्कुलर कोन लिखा था इसलिए मैंने भी राइट सर्कुलर कोन लिख दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात सभी को? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, फिर उसके बाद एक साथ कॉपी कर लेना सारे लोग। क्या कह रहे हैं? द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर and its base radius is 12 cm. Find the CSA and TSA of the cone। और इस बार यूज करना है पाई एज 3.14। पाई क्या यूज करना है इस बार? 3 सर CSA ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पाई आर एल। तो सर पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर? 12। और क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अब स्लैंट हाइट। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो स्लैंट हाइट के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था अंडर रूट में h² प्लस, तो भाई h की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16। आर की वैल्यू कितनी है? 12। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। 256 प्लस 144 विल बी 400। तो 400 का अंडर रूट करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों? 20। तो ये हो गया L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई, वो यहां पर पुट कर दो। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो देख लो एक बार। 12 2 जा 240, तो 3.14 मल्टीप्लाई 240। अब 314 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो 3.14 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 13 5 7, 7 5 3 6, एक जीरो ये वाला आ गया। और अब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 2 डिजिट के आगे लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 753.60 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? CSA ऑफ कोन। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आई? किसी को दिक्कत? पक्का? नाउ अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? TSA ऑफ कोन। तो सर TSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर। तो आप दो को क्या कर सकते हो, पाई आर एल की वैल्यू तो आपके पास आ ही चुकी है, उसके अंदर आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर सकते हो, या क्या कर सकते हो यहां पर पाई आर कॉमन लेकर एल प्लस आर लिख सकते हो और वहां पर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो भाई पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर? 12, एल की वैल्यू आई थी 20, फिर से 12, 3.14 इंटू 12 इंटू 32। बताओ जरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आई जल्दी से।
यहाँ पर जस्ट इसको सिंपल सॉल्व कर लोगे और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी से सारे लोग। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1205.76। आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके इसका सीधा सा आंसर निकल जाएगा आप लोगों को। अब देखो आप लोग इसके अंदर वो तरीका भी कर सकते थे, सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके का मेथड करना चाहते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसे कॉपी कर लो आप लोग। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के सामने है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर के अंदर ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्पल है ये। ओके, तो क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में हम लोग, अ कॉर्न कोब यानी एक मक्के का जो दाना होता है, जो मक्के का जो पूरा का पूरा भुट्टा कहते हैं ना जिसे हम लोग, तो वो भुट्टा, तो अ कॉर्न कोब शेप सम बट लाइक अ कोन, वो एक तरीके का कोन की शेप में होता है बेटा, कुछ इस तरीके का ही तो होता है हमारा वो कौन, कोई नहीं समझ ले तू। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर, जो उसका ब्रॉडेस्ट एंड है उसका जो रेडियस दे रखा है क्वेश्चन ने, वो क्या दे रखा है बेटा 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर उसका ब्रॉडेस्ट एंड दे रखा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एंड लेंथ और एज अ हाइट, हाइट एज 20 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट दे रखी है क्वेश्चन ने वो क्या दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स आ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो टोटल हमारे उस कॉब में कितने दाने होंगे मक्के के, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब, एंटायर कॉब पे आपको कितने वो मक्के के दाने मिलने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आंसर देखते हैं फटाफट। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एस से या टी एस से? पहले बताओ सी एस से या टी एस से? सी एस से, नीचे वाले हिस्से में तो है नहीं अभी हमारे पास, तो हम सी एस से निकालेंगे, और सी एस से के लिए हमें चाहिए एल, यानी स्लैंट हाइट चाहिए इस क्वेश्चन में। तो पहला काम हम लोग करते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, एल की वैल्यू। तो एल का फॉर्मूला क्या बताया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पे 20, और आर की वैल्यू है 2.1। एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2.1 सेंटीमीटर, वो जस्ट पुट कर दिया। 20 का स्क्वायर इज 400 एंड 2.1 का स्क्वायर इज 4.41। इसको ज्यादा सॉल्व करते हो तो 404.41 अंडर रूट में, और 404.41 का आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालोगे किस तरीके से, पूरा तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है बचपन में। तो बेटा 2 2 4 यहाँ पे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आई 0.4, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4। अब देखो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, अगर मैं 1 भी रखता हूँ तो उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कैरी करा और यहाँ पर 41 उतार लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू पुट, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 1 रखूंगा तो 401, और 441 से वो छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लेके चलूंगा 1, तो यहाँ पर भी 1, तो 401। वी आर लेफ्ट विद हियर 0, 4 - 0 इज 4, 40। पॉइंट के बाद तो हम कितने भी डबल 0 उतार सकते हैं, 401 + 1 विल बी 402। अब अगर इसमें 1 रखता हूं तो भी वो इससे बड़ा है, तो मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ देता हूं 20.11, इससे बड़ी वैल्यू पे वो जा ही नहीं सकता बेटा। अब तो मैंने इसको क्या जूम कर लिया 20.11। क्या दे रखा है पीछे आंसर 11 दे रखा है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20.11 सेंटीमीटर। तो ये L की वैल्यू आ गई 20.11 सेंटीमीटर। बताओ इसमें दिक्कत, कम से कम 2 डिजिट लेने होते हैं, इसलिए मैंने 2 डिजिट ले लिए। ओके, लेने को आप 1 डिजिट पे भी छोड़ सकते हो, बट कम से कम 2 डिजिट लेके चलने होते हैं। क्लियर मेरी बात सभी को, समझ में आ गई बात? चलिए अब L की वैल्यू आ गई 20.11 सेंटीमीटर। नाउ CSA ऑफ कोन विल बी पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें क्या देनी, इसमें यूज करने के लिए बोला था क्या पाई, नहीं, तो पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे 22/7। आर की वैल्यू इस क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी थी 2.1, तो पॉइंट उड़ा दो तो यहाँ पर आ गया 10, और L की वैल्यू आई है 20.11। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 66/10 इंटू 20.11। तो इसको ज्यादा सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, हाँ वही कर रहा हूँ, पॉइंट उड़ा दो 00 नीचे आ जाएगा
इसको 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 0, 6 टू जा 12, 6 6 0 2 1, 6 12 7 2 3 1, 1 3 2 7 2 6। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 3 2 7 2 6 और 1 2 3 जीरो है तो 132.726 ये किसकी वैल्यू आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन ने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? 4 ग्रेन्स के बराबर है। तो भाई हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉब number of grains on the cob will be 132.726 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 है तो 132.726 पे भी कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 132.726 मल्टीप्लाई बाय 4। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पर 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 1 जा 4 और 1 5, 530.904 या हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 531। अब भाई 0.9 तो होगा नहीं ना कॉब तो पूरा ही आएगा, है ना? तो 531 कॉब्स उसके अंदर टोटल हो सकते हैं, मतलब मक्के के दाने उसके अंदर हो सकते हैं, 531 ग्रेन्स उसके अंदर हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? 531 ग्रेन्स उसके अंदर है। क्लियर सभी को? समझ में जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है बेटा दोबारा से। ये 4 कहां से आया? क्वेश्चन ने बोला था if each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स थे, लिखा था क्वेश्चन ने, तो मैंने वहां से टोटल वैल्यू निकाल ली है 4 की। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 थे तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? पक्का समझ में आ गई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट।